बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्किल सीखना चाह रहे हैं और आप चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो अगर आप हमें लिंक्डइन और फेसबुक पेजेस पे भी फॉलो, और जैसा कि आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 3 फार्मूलाज, लाइक आप डेटाबेस में से अगर वैल्यूज का आपके पास डाटा है और आप वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू या कोई एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि अगर किसी तरह का भी डाटा आपको मैनेज करना पड़े और आपको कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़े तो आप लॉजिकली उस फार्मूला को वहां पे अप्लाई कर सकें। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो आज के ट्यूटोरियल के हवाले से हमारे पास एक्सेल शीट में डेटा मौजूद है। सबसे पहले हम अपने सैंपल डेटाबेस को समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है सेल ऑफ बुक की, और हमारे पास एक कॉलम में कस्टमर नेम्स में बुक्स की क्वांटिटी मौजूद है, पर बुक प्राइस एंड टोटल सेल इन रुपीस मौजूद है। आज के जो 3 फार्मूलाज हम सीखने जा रहे हैं, लाइक मैक्स, मिनिमम और एवरेज। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कि अगर आपने कोई रेंज दी है और उस रेंज वैल्यूज में से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें, या आप उसी रेंज में से मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें, या आप उस पर्टिकुलर रेंज की एवरेज लेना चाहें, तो एक्सेल फार्मूला से आप आसानी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर आपने इन तीनों जो फार्मूलाज हैं इनको पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक सिंगल रेंज में अप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। लाइक आप सबसे पहले इक्वल टू का सिंटेक्स ऐड करते हैं, देन आप यहाँ से टाइप करते हैं MAM और टैब की प्रेस करते हैं। अब हम रेंज देते हैं और रेंज में देखें कि हम फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देते हैं, लाइक हम ड्रैग करते हैं अपनी रेंज को और एंटर की प्रेस करते हैं। हमारी जो क्वांटिटी वाला कॉलम था उस रेंज में से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 50 आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, देन मिन टाइप करते हैं और टैब की प्रेस करते हैं। अगेन हम क्वांटिटी वाला जो कॉलम है उसी की रेंज देते हैं और हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो क्वांटिटी की शेप में है वो 50 है। अब हम इसी क्वांटिटी कॉलम है इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, लाइक इक्वल टू और टाइप करते हैं AV, टैब की प्रेस करते हैं और टैब की प्रेस करने के बाद अगेन हम वही रेंज देते हैं, लाइक B5 टू B12 और हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास तीनों फंक्शंस के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, लाइक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 150 है, मिनिमम वैल्यू भी है और एवरेज जो है वो 94 क्वांटिटी की शेप में आ रहा है। उसके बाद हम दूसरे मेथड से तीनों जो फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। लाइक अगर आप रिलेटिव रेफरेंसेस यूज करते हुए अपने फार्मूलाज को अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने कॉलम E, F और G में मैक्स, मिनिमम और एवरेज की हेडिंग्स दे रखी हैं। अब हम इसके ऊपर रिलेटिव रेफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं, इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं MAX और टैब की प्रेस करते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस के। अब यहाँ पे हमने रेंज देनी है, तो रेंज में हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करने के लिए रेंज फर्स्ट सेल और कॉलन एंड देन सेकंड सेल। देखिए हमने रेंज दी है B5 टू B5 और हम एंटर की प्रेस करने से पहले इसको कंटिन्यू जो रेंज बनाने के लिए हम जो हमारा पहला सेल है लाइक B5 आते हैं और हम फंक्शन 4 उसको दबाते हैं। लाइक ये देखिए हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया और अब हम इसको एंटर करते हैं। एंटर की प्रेस करने पे अब हम इसको अगर ड्रैग करें E6 पे, देखिए जैसे E6 ड्रैग किया, अब हम E6 पे अपना जो सेल रेफरेंस है वो चेक करते हैं, तो ये देखिए अब हमें सेल रेंज है वो ये शो हो रही है B5 टू B6। जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करते जाएंगे तो हमारी जो सेल रेंज है B5 टू ऑनवर्ड जो है वो चेंज होती जाएगी। अब हम B12 तक ड्रैग करते हैं और हम यहाँ से चेक करते हैं, लाइक E12 में आके जो हम सेल रेंज चेक करते हैं तो देखिए कि हमारी सेल रेंज B5 टू B12 शो हो रही है। इट मींस जैसे जैसे रो चेंज होती जा रही है वैसे वैसे आपका जो सेल रेंज है वो भी साथ साथ चेंज होती जा रही है। बाद हम यहाँ से मिनिमम वैल्यू लेते हैं, इक्वल टू साइन और हम मिन टाइप करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन अगेन क्वांटिटी के कॉलम में आते हैं, फर्स्ट सेल एंड कॉलन सेकंड सेल और हम जो हमारा B5 फर्स्ट सेल है हम इसको यहाँ से एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, फंक्शन F की एंड एंड। ये देखिए हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है 5 में 50 आ रही है, लेकिन अगर हम इसको पकड़ के ड्रैग करते जाएंगे यूं, अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी कंटिन्यू सेल एड्रेसेस के साथ चेंज होती जा रही है। उसके बाद हम एवरेज भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक इक्वल टू और एवरेज टाइप करते हैं, टैब की, ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन अगेन हम सेल रेफरेंसेस देते हैं, फंक्शन F4 एंटर की प्रेस करने के बाद हम अगेन इसको भी ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड। अब जो रिजल्ट है वो वहां से इजीली असेस कर सकते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूसली हमारी जो रेंजेस चेंज होती जा रही हैं, उसके साथ साथ हमारी एवरेज का जो रिजल्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है। इस तरह से
करके अगर आप ऊपर देखिए कि हमने पर्टिकुलर रेंज से जो अपना रिजल्ट लिया कुछ और था, और अगर हम मीन और एवरेज को कंटिन्यूसली रोज के साथ साथ कैलकुलेट करें देन हमारा जो रिजल्ट है इतना आएगा। आपके पास डिफरेंट किस्म का डाटा मौजूद हो सकता है, लाइक हमने यहाँ पे सेल ऑफ बुक्स की एग्जांपल ली। डिफरेंट डाटा को आप इस तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और आप अपनी कीमती राय के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।